हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का एनिवर्स के एक और नए वीडियो में। और हाँ गाइस, आई नो की वीडियो बहुत लेट आ रही है, उसके लिए दिल से सॉरी चाहता हूँ। मुझे कुछ पर्सनल कामों के चक्कर में ऑफलाइन रहना पड़ा था, लेकिन अब कोई बात नहीं। मैं अपनी तरफ से हर बार यही कोशिश करूंगा कि मैं आप सभी को टाइम टू टाइम न्यू कंटेंट प्रोवाइड करवाता रहूँ। सो लेट्स गेट बैक ऑन द ट्रैक। सो हेलो गाइस, यू आर वॉचिंग एनिवर्स यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। तो दोस्तों, आज की हमारी ये नई वीडियो काफ़ी हद तक हमारे बचपन के नॉस्टैल्जिया को एक बार फिर से याद दिलाने वाली है, जिसे सुनकर आप सभी को अपना बचपन ज़रूर याद आएगा। तो दोस्तों, क्या आपने कभी अपने चाइल्डहुड डेज में ऐसा कभी फील किया था कि आपके अपने स्कूल में घोस्ट रहते हैं, या फिर क्या कभी आपने अपने दोस्तों के साथ मिलकर रात में स्कूल जाने का प्लान बनाया है? वेल गाइज, हम सभी में कभी ना कभी यह बात तो ज़रूर हुई होगी। और गाइज, अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने अपने स्कूल लाइफ में एक बार रात को स्कूल विजिट ज़रूर किया था, और यकीनन गाइज वो मोमेंट कुछ अलग ही होता है। वेल गाइज, ये सभी तो मेरी कुछ अपनी पर्सनल यादें हैं, बट आज का हमारा यही मेन टॉपिक है, जो कि है मोस्ट वियर्ड एंड अमेजिंग एनिमे सीरीज घोस्ट एट स्कूल के बारे में। और नाम सुनकर तो समझ ही गए होंगे कि किस एनिमे की बात यहाँ मैं कर रहा हूँ। वैसे तो इस एनिमे को घोस्ट स्टोरीज के नाम से भी जाना जाता है, पर परवाह किसे है। और गाइज, लिटरली जब मैंने इस एनिमे को फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे सचमुच बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और अगर इसकी स्टोरी की बात की जाए तो ये स्टोरी फॉलो करती है सासुकी मियानोशिता नाम की एक ऐसी लड़की की जर्नी को, जहाँ पर सासुकी अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ अपनी अलविदा माँ के होम टाउन में शिफ्ट हो जाती है। और यहाँ अलविदा माँ से मेरा मतलब है कि अब सासुकी की माँ इस दुनिया में नहीं है, और डिसाइड करती है कि वो अपनी स्कूल लाइफ अपनी माँ के होम टाउन में ही बिताएगी। सासुकी की फैमिली में उसके साथ केवल उसके डैड और उसका छोटा भाई केचुरो उसके साथ रहता था, और जिसमें इनके पास इनका एक छोटा पेट काया नाम का एक बिल्ला भी था। इस काया नाम के कैट के आगे की कहानियों में बहुत बड़ा रोल होने वाला है। सासुकी जिस घर में रहती थी उसके ठीक सामने एक लड़का रहता था, जिसका नाम था हाजिमे ओयामा, जो कि सासुकी का नेबर होने के साथ साथ उसका क्लासमेट भी था। हाजिमे के साथ साथ सासुकी के दो और भी नए दोस्त बनते हैं, जो कि था 5th ग्रेड का लियो, जो कि एक स्टूडेंट होने के साथ साथ पैरानॉर्मल रिसर्चर भी बनना चाहता है, और उसकी सेकंड फ्रेंड जिसका नाम था मोमोको। अपने स्कूल के पहले दिन ही सासुकी को पता चलता है कि उसका छोटा भाई अपने साथ अपने बिल्ली काया को स्कूल में लेकर आ गया है, और वो बिल्ली उनके हाथों से भागकर सासुकी के नए स्कूल से बिल्कुल सटीक पुराने और अबैंडन स्कूल में चला जाता है। और इसी के साथ इस एनिमे की असली स्टोरी की शुरुआत होती है, जहाँ पर सासुकी अपने छोटे भाई और अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी कैट को ढूंढने के लिए उस स्कूल में एंटर हो जाते हैं। और तभी अचानक इन्हें इस बात का एहसास होता है कि यह स्कूल हॉन्टेड है। और जब ये सभी इन सभी भूतों से बचकर भाग रहे होते हैं, तब अचानक ये रिवील होता है कि यह सासुकी की मॉम का ही एक ओल्ड स्कूल हुआ करता था, जहाँ पर इन आत्माएं और शैतानों का स्कूल के साथ साथ वहाँ के टाउन में भी उनका वास हुआ करता था। और सासुकी की मॉम में एकमात्र रास्ता हुआ करती थी इन सभी घोस्ट को सील करने के लिए। और अब ये सारे एंटिटीज एक बार फिर से रिवाइव हो चुके हैं, क्योंकि यह टाउन अब धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है, और जो भी टाउन के पवित्र पेड़ और बहुत सारे टेम्पल्स थे उन्हें काटा और तोड़ा जा रहा है। और फिर इसी के साथ सासुकी को इस राज के साथ साथ उसकी माँ की एक पुरानी नोटबुक भी मिलती है, जिसमें वो सभी इंस्ट्रक्शन थे जिससे कि इन सभी एंटिटीज को एक बार फिर से सील किया जा सकता था। ये सभी से स्कूल में विटनेस करते हैं अमानुजाकू नाम के एक ऐसे घोस्ट का, जो कि बेहद खतरनाक था, लेकिन सासुकी अपनी माँ के दिए हुए उस नोटबुक से एक बार फिर से उसे सील कर देती है। और ये सभी जब उस स्कूल से वापस आ रहे होते हैं और ये सोचते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, तभी एक बार फिर से मानुजाकू नाम के घोस्ट की एक बार फिर से आवाज़ आती है, और वो कहता है कि वो अभी तक सील नहीं हुआ है। और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उसे इस बात का रियलाइज़ होता है कि उसकी आत्मा सासुकी के पेट काया में फंस चुकी है। मंत्र ने अपना काम ठीक से तो करा था, लेकिन ट्रीज के कटने और टेम्पल्स के टूटने की वजह से अमानुजाकू एक बार फिर से सील नहीं हो पाया, और इसकी वजह से क्या हुआ कि उसकी सोल अब एक कैट में फंस चुकी है। और फिर इसी एपिसोड के साथ इस एनिमे की एक ग्रेट बिगिनिंग की शुरुआत होती है। मैं इसकी पूरी स्टोरी बताकर आप सभी को स्पॉइल नहीं करना चाहता दोस्तों। मैं आप सभी को रिकमेंड करता हूं कि आप सभी इसे एक बार तो ज़रूर देखें। ये एनिमे काफ़ी हद तक हमारी नॉस्टैल्जिया को दिखाती है, और मैं यकीनन कह सकता हूं कि अगर आपने इसका फर्स्ट एपिसोड देखा तो आप इसे सीधा बिंज वॉच करके ख़त्म करोगे। हाँ, ये हिंदी में है और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी है, तो अगर आप सभी इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ से आप देख सकते हो। और मैं केवल इसकी हिंदी डबिंग को ही रिकमेंड करूंगा दोस्तों, या फिर जापानीज़ विद इंग्लिश सबटाइटल को। इंग्लिश में इसलिए मैं नहीं कर सकता क्योंकि इसकी इंग्लिश डबिंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और फिर हिंदी में ये बात है, हिंदी में जज्बात है, उसी में ज़्यादा मज़ा है। आई होप गाइज आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं ऐसे और भी नए अपकमिंग टॉपिक्स पर काम कर रहा हूँ, तो उन्हें भी लेकर मैं ज़रूर आऊँगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आप सभी चैनल पर नए हो सो गाइज सब्सक्राइब कर रेड बटन को प्रेस करना मत भूलना, और भी ऐसे नए वीडियोज़ के लिए। सो गाइज मिलते हैं इसी के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बी स्ट्रॉन्ग एंड एज ऑलवेज सी यू सून।